अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया का सबसे महंगा सिस्टम कौन सा है, रेलवे, डिफेंस और एजुकेशन, तो इनमें से कोई नहीं। इंडिया का सबसे महंगा सिस्टम है पॉलिटिक्स, राजनीति। और जब महंगा सिस्टम होता है तो करप्शन सस्ता लगने लगता है। 2014 में जब मोदी जी पीएम बने, करप्शन के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस दिया गया, लेकिन 10 साल बाद ट्रैफिक पुलिस से लेकर मिनिस्टर तक ब्राइब सिस्टम वहीं का वहीं है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हिसाब से इंडिया 96th रैंक और वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के मुताबिक 79th रैंक। रेटिंग्स को प्रोपेगेंडा बोल सकते हो, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे जो पैसा बनता है वो झूठ नहीं होता। 70 साल से हम एक ही सवाल पूछ रहे हैं, इंडिया से करप्शन कैसे खत्म करें? और सरप्राइजिंगली इसका जवाब मुझे मिला सिंगापुर से। आज का सिंगापुर आपको मॉडर्न लगता है, लेकिन 1960 में सिंगापुर एक स्लम था। करप्शन इतनी नॉर्मल थी कि इलीगल काम के लिए रेट कार्ड फिक्स था। $20 दो, इलीगल गैम्बलिंग चलाओ। कम्युनल राइट्स, गंदी रील, 70% लोग स्लम्स में रहते थे, बिल्कुल आजकल मुंबई के नालों के जैसे। और फिर क्या? फिर आया एक आदमी, ली कुआन, जिसने एक करप्ट देश को वर्ल्ड का मोस्ट डिसिप्लिन नेशन बना दिया। सिंगापुर में पीएम के लिए एक रॉयल बंगला था। ली कुआन ने रहने से मना कर दिया। मैसेज क्लियर था, जो लग्जरी मेरे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं भी नहीं करूँ। इंडिया में ईडी सीबीआई का मैथ जो है वो बहुत सिंपल है। 99% चांसेस है कि केस लटकता रहेगा। सिंगापुर में सीपीआईबी का मैथ और भी सिंपल है। चार्ज लगेगा, 1 साल के अंदर जेल। रिजल्ट जिसका निकल के आता है कि 99% कन्विक्शन रेट। ली कुआन का मानना था, अगर पीनट्स दोगे मंकीज मिलेंगे। सिंगापुर में मिनिस्टर्स की सैलरी टॉप 1000 प्रोफेशनल से लिंक्ड है। एंट्री लेवल मिनिस्टर 7 करोड़ पर साल का सैलरी पैकेज को। पीएम की सैलरी जो है वो 18 करोड़ पर साल। हर साल जो है 18 करोड़ तक पीएम सैलरी लेते हैं। अब सोचो, जब लीगल इनकम ही इतनी है तो ब्राइब लेने का लॉजिक ही खत्म। इंडिया में इलेक्शन जीतने का खर्चा 10 से 15 करोड़ आता है और सैलरी 5 साल की 1 से 1.5 करोड़ के बीच में। मतलब सिस्टम ही बोल रहा है करप्ट बन। 1965 में सिंगापुर जीडीपी पर कैपिटल $516,000 थी और आज $88,000 है। स्लम्स वर्ल्ड क्लास हाउसिंग में कन्वर्ट हो गए हैं। राइट्स जो होते हैं डिसिप्लिन में होते हैं। करप्शन को लिए वहाँ पे कोई जीरो टॉलरेंस है। इसके फाइनल में 3 ही लॉज हैं। लॉ 1, इंटीग्रिटी हैज अ प्राइस, टैलेंट सस्ता नहीं। दूसरा, डर अचानक से आता है। 99% जेल का चांस सबको सीधा कर देता है। तीसरा, महंगी इलेक्शन, करप्ट गवर्नमेंट। हॉनेस्ट आदमी के पास 50 करोड़ नहीं होते। सिंगापुर का मॉडल कॉपी नहीं करना, उसका लेसन अडॉप्ट करना है। चाइना ने किया, सिंगापुर से सीखा और हिस्ट्री बदल। अब सवाल यही है, क्या इंडिया सीखेगा या फिर सिर्फ टॉलरेट?